Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 11E question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 15. A trough in the form of an open rectangular box is 1.85 meter long, 45 centimeter wide, 28 centimeter deep. Externally, if the trough is made of wood 2.5 centimeter thick, find the volume of wood used to make this trough, giving your answer in cubic meter. देखिए इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी एक्सटर्नल लेंथ 1.85 है, विड्थ 45 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है और ये वुडन बॉक्स है और उसकी जो वुड की विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स फॉर्म किया है जिसमें जो एक्सटर्नल लेंथ ली हुई है वो 1.85 मीटर, विड्थ 45 सेंटीमीटर और जो हाइट है एक्सटर्नल हाइट 28 सेंटीमीटर है। हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हम एक्सटर्नल बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसमें से अगर इंटरनल बॉक्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। लेंथ की वैल्यू है 1.85 मीटर और विड्थ है 45 सेंटीमीटर। हाइट है, ये देखिए ये हाइट है 28 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, बाकी दो लेंथ सेंटीमीटर्स में है, तो इस वैल्यू को जो मीटर में है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई। तो ये हो गया 1.85 इंटू 100 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 28, तो ये वैल्यू आ गई 185 सेंटीमीटर लेंथ हो गई और वेट है 45 और हाइट 28 है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ये 2,33,100 आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कैसे कैलकुलेट होगा? हमें इंटरनल लेंथ चाहिए, इंटरनल विड्थ चाहिए और इंटरनल हाइट चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसकी इंटरनल लेंथ क्या है। जो इंटरनल लेंथ बनती है वो टोटल एक्सटर्नल जो लेंथ है, ये देखें ये टोटल एक्सटर्नल लेंथ है 1.85 मीटर। तो इसमें को सेंटीमीटर में जब हम फॉर्म करते हैं तो 185 सेंटीमीटर ये वैल्यू हो जाती है। तो 185 सेंटीमीटर में से यहाँ पर जो थिकनेस है वुड की वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो फ्रंट पे है और जो बैक पे है। तो वो 2.5 सेंटीमीटर थिक है इधर फ्रंट से भी और 2.5 सेंटीमीटर है बैक से भी। तो ये टोटल 185 से जब हमने माइनस किया तो 180 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है। इसी तरह हम इसकी विड्थ लेंगे। एक्सटर्नल विड्थ थी 45, यहाँ नोट करें 45। इसमें से अब हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये राइट साइड पे जो थिकनेस आ रही है और जो लेफ्ट साइड पे थिकनेस आ रही है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो 2.5 है। तो दोनों 2.5 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 से, तो ये 40 सेंटीमीटर इंटरनल विड्थ हो जाएगी। इसी तरह हाइट को नोट करें कि हाइट ये तो एक्सटर्नल हाइट है 28, इसमें से ये थिकनेस जो यहाँ पर ये दी हुई है ये थिकनेस दी हुई है ये 2.5 सेंटीमीटर, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनल विड्थ आ जाएगी बॉक्स की, तो ये बनती है 25.5। अब हम इसका वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ हमने लिख लिया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। लेंथ की 180, विड्थ की 40, हाइट की 25.5, जब मल्टीप्लाई किया तो 1,83,600। अब हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे कैलकुलेट होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स में से इनर बॉक्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 2,33,100 माइनस 1,83,600, तो 49,500 क्यूबिक सेंटीमीटर। आंसर हमने क्यूबिक मीटर में लेना है। तो
थाउजेंड थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर 1 क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है, इसलिए हम जब भी स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय थाउजेंड थाउजेंड किया, तो वैल्यू आ गई 0.0495 क्यूबिक मीटर। तो ये इस वुड का वॉल्यूम है जो इसमें यूज होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। Question 16, the cross section of drain is rectangle 30 centimeter wide. If water 3.5 centimeter deep flow through the drain at a rate of 22 centimeter per second, how many liter of water will flow through in 1 minute? देखिए यहाँ पर ये एक ड्रेन दिया हुआ ड्रेन है जो कि जिसमें से वाटर जो है फ्लो कर रहा है, उसकी जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जो विड्थ ऑफ वाटर है वो 30 सेंटीमीटर है। हमने ये देखना है कि इसका टोटल कितने लीटर वॉल्यूम 1 मिनट में फ्लो करता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड इन 1 मिनट इक्वल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्लो रेट। यानी ये फॉर्मूला है कि अगर आप फ्लो ऑफ वॉल्यूम इन 1 लीटर को डिवाइड करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो फ्लो रेट आ जाता है, और अगर आपने फ्लो ऑफ लिक्विड इन 1 मिनट कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली ये वॉल्यूम आ जाएगा, इस टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो इन 1 मिनट फ्लो कर रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट जो फ्लो करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन के एरिया को फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, ये लेंथ इंटू विड्थ 30/3.5, तो ये हम वैल्यू लिख लेंगे 30/3.5 इंटू 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने ये मिनट में लेना है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेकेंड में 22 सेंटीमीटर वाटर फ्लो कर रहा है, तो 60 सेकेंड में कितना होगा, यानी 60 सेकेंड मीन 1 मिनट में कितना फ्लो होगा, तो वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए 1 सेकेंड में अगर फ्लो है 22 सेंटीमीटर, तो अगर आपने 60 सेकेंड लेते हैं तो 60 × 22 यानी 1 मिनट है, ये 60 की जगह 1 मिनट लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 30 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, 105, 22 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये टोटल फ्लो ऑफ लीटर इन 1 मिनट आ जाएगा 1,38,600। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। उसकी रीजन आपको मालूम है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 आवर 1000 लीटर होगा, तो इसलिए 1,38,600 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1,38,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये लीटर में वैल्यू आ गई 138.6 लीटर। तो ये हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड है इन 1 मिनट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 17, cuboid of length 12 centimeter, breadth 9 centimeter, having a surface area 426 centimeter square, find the height of cuboid। इस क्वेश्चन में हमने हाइट ऑफ क्यूबाइड निकालनी है और हमें टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्यूबाइड है, इसकी सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसके जितनी सरफेसेस हैं सबके एरिया को सम कर लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। ये देखें, ये बॉटम सरफेस है, लेंथ इंटू विड्थ बन जाएगा। पहले बॉटम का ले लिया, फिर टॉप सरफेस है वो भी लेंथ इंटू विड्थ डबल कर दिया ये मैंने, फिर राइट सरफेस है विड्थ इंटू हाइट ये ले लिया, फिर लेफ्ट सरफेस है वो भी विड्थ इंटू हाइट तो डबल कर लिया। इसी तरह फिर हमने फ्रंट फेस है, ये देखें फ्रंट फेस ये वाला, ये लेंथ इंटू हाइट होता है, तो ये और बैक का भी यही होगा, डबल ले लिया। अब इसको इस वे से आप याद रख सकते हैं, सरफेसेस को आप ऐड करें और एरिया लें। अब हमने क्या करना है कि 2 को मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट पे ले जाता हूँ, तो ये वैल्यू डिवाइड होके 113 हो जाएगी, और लेंथ और विड्थ की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ लेंथ की वैल्यू है 12
और ब्रेड्थ की है 9 और हाइट एच एस इट इज लिख दिया, फिर लेंथ की है 12, हाइट है एच, ये लिख दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 12 9 जार 140 108 होता है। ये इसको यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो गया, 213 में से 108 सब्ट्रैक्ट किया और इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया 9H को 12H में, तो ये वैल्यू आ गई 21H। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा एच 21H इक्वल टू 105। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 105 ओवर 21, तो ये वैल्यू आ गई एच की 5। तो हाइट हमारे पास आ गई है 5। तो अब हम सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बिल्कुल सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने इसकी डायमेंशन लिख ली। लेंथ है 12, विड्थ है 9, हाइट है 5, मल्टीप्लाई किया तो 540 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है कि वो ये कहता है कि ये क्यूबाइड को मेल्ट कर दिया गया जब, और मेल्ट करके स्मॉलर क्यूबाइड में फॉर्म किया गया। ये देखिए, क्यूबाइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्मॉलर क्यूबाइड विद डायमेंशन 5/3/2। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूबाइड? इसमें इस पार्ट में देखें क्यूबाइड को मेल्ट कर दिया गया और जिसका वॉल्यूम क्या था 540 क्यूबिक सेंटीमीटर, और मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बना लिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम बिगर क्यूबाइड का है उसको वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्यूब। यानी जितने क्यूब्स बनेंगे तमाम क्यूब्स को आप वॉल्यूम्स को ऐड कर ले, तो जो नंबर टोटल वॉल्यूम बनेगा क्यूब्स का वो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब के इक्वल होगा। तो जो हमारी बिगर क्यूब होगी उसके वॉल्यूम के ये इक्वल आएगा। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपको गिवन है 540, ये हम यहाँ पे लिख दिया हमने 540। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, क्यूबाइड जो है, सॉरी क्यूब नहीं है ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड की लेंथ विड्थ दी हुई है, क्यूबाइड लिख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 5, विड्थ है 3, हाइट है 2, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 30। 5 3 जार 15, 52 जार 30। अब 30 को 540 से डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी तो एन आ जाएगा 18। तो ये 18 नंबर ऑफ क्यूबाइड्स जो है वो टोटल क्यूबाइड्स यहाँ पर 18 फॉर्म होंगे। तो ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट फोर। पार्ट फोर क्या है? द क्यूबाइड इज कट टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबाइड जो थी इसको हमने कट करके 3 सेंटीमीटर, इसको क्यूबाइड को कट किया और उससे 3 सेंटीमीटर क्यूब्स बनाए हैं। तो बट नॉट सेट दैट सिंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, maximum number of cube can be obtained will be equal to volume of cuboid over 27 is but not correct। हम पहले चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म होंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल बनती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय 27। तो आपको मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो क्या था हमारे पास 540 था, और टोटल क्यूब्स कितने 27। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 20 आता है। तो क्या इस क्यूबाइड से जो टोटल क्यूब्स 3/3 के हम फॉर्म करते हैं वो क्या 20 बनते हैं? 540/27 आता है 20। नोट करेंगे कि क्या इस बिगर क्यूब से जो हम छोटे छोटे क्यूब्स कट करते हैं क्या वो 20 बनते हैं? अगर बनते हैं तो वो करेक्ट है, अगर नहीं बनते तो करेक्ट नहीं। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे। आपको मालूम है इसकी जो टोटल लेंथ यहाँ पर गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 लेंथ है, 9 विड्थ है, और जो हाइट दी हुई है ये 5। तो हाइट को हम यहाँ पर 5 लिख लें। अब हम अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ टोटल क्यूब्स चेक करते हैं कितने बनते हैं। देखिए
नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग द लेंथ कितने बनेंगे, यहाँ टोटल 12 सेंटीमीटर लेंथ है, तो एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 12/3 4 क्यूब इधर फॉर्म होंगे अलोंग द लेंथ। फिर अलोंग द विड्थ टोटल लेंथ 9 है और एक क्यूब की विड्थ 3 है, तो विड्थ से जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब 9 डिवाइड बाय 3 3 आए। अलोंग द हाइट कितने क्यूब्स बनते हैं वो हम देखते हैं। तो अलोंग द हाइट टोटल लेंथ है, हाइट है 5 और एक क्यूब की लेंथ है 3, तो 5 डिवाइड बाय 3, तो ये 1.66 आता है, तो एक्चुअल 1 क्यूब फॉर्म होगा। अब टोटल क्यूब अलोंग द लेंथ, अलोंग द विड्थ, अलोंग द हाइट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब आ जाएंगे जो इस क्यूबाइड से, बिगर क्यूबाइड से फॉर्म हो रहे हैं। तो अलोंग द लेंथ 4 क्यूब्स, फिर 3 क्यूब्स, फिर 1, तो 4/3 × 1 टोटल क्यूब्स 12 बन रहे हैं, जो कि 20 थे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बर्नॉट जो है वो रॉन्ग है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि बर्नॉट इज रॉन्ग बिकॉज टोटल क्यूब्स फॉर्म 12। दिस इज द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 18, three rooms each in shape of cuboid where PQRS is the floor, R as shown। देखिए यहाँ पर ये 3 रूम्स दिए हुए हैं। ये देखिए रूम बी है, ये रूम ए है और ये रूम सी है। इनके एरिया और वॉल्यूम लेना है, एरिया ऑफ फ्लोर लेना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो पहले हमने रूम बी का ले रहे हैं, तो ये लेंथ इसकी दी हुई है 5, विड्थ दी हुई है 5, 5/5। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो रूम बी का, तो वो बनेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। रूम बी का जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के अकॉर्डिंग 5 × 5 × 3 75 क्यूबिक मीटर जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब रूम ए का इसी तरह और एरिया ले लेंगे और फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे रूम ए और रूम सी का, दोनों का हम ले लेते हैं। रूम ए का जो फ्लोर एरिया बन रहा है वो है लेंथ इंटू विड्थ। ये देखिए ये फ्लोर है, तो इसका एरिया बनेगा लेंथ इंटू विड्थ 26/1, 26 मीटर स्क्वेयर। अब इसका वॉल्यूम ले लें, ये आ जाएगा 26 × 1 × 3, तो ये वैल्यू आ गई 78 क्यूबिक मीटर। फिर आप रूम सी का ले लें। रूम सी का जो वॉल एरिया सरफेस फ्लोर एरिया बनता है वो लेंथ इंटू विड्थ 6/6, तो 36 मीटर स्क्वेयर। अब आप इसका वॉल्यूम ले लें, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 6 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 6 × 6 × 1.8, तो ये 64 क्यूबिक मीटर। तो ये इस क्वेश्चन में वॉल्यूम और सरफेस एरिया आ गया। अब हमने इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट सेकेंड, विच रूम फील मोर स्पेशियस, डज अ लार्जर फ्लोर एरिया और अ ग्रेटर वॉल्यूम नेसेसरी मेक अ रूम फील मोर स्पेशियस। देखिए इसमें हम यहाँ पर ये मैंने टेबल बना दी है जिसमें जो हमने एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट किए थे ये मैंने मेंशन कर दिया। देखिए रूम ए का जो एरिया आ रहा है वो है 26 और वॉल्यूम है 78, और जो रूम बी का एरिया आ रहा है वो 25 और वॉल्यूम है 75। हाँ देखें, ये ए का फ्लोर एरिया 25 और ये है 75 क्यूबिक मीटर। इसी तरह रूम सी का जो वॉल्यूम है, एरिया है 36, ये मेंशन कर दिया, और वॉल्यूम है 64.8। अब यहाँ पर कौन सा मोर स्पेशियस होगा, मोर स्पेशियस होगा रूम सी। क्यों, देखो रूम सी में सबसे ज्यादा एरिया फ्लोर एरिया है, इन दोनों में फ्लोर एरिया कम है, और ए का वॉल्यूम ज्यादा है और फ्लोर एरिया कम है, इधर एरिया ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। बेसिकली मोर स्पेशियस डिपेंड करता है फ्लोर एरिया पर, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है रूम सी हैज द लार्जेस्ट फ्लोर एरिया बट द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम देन ए। ए इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम बट नैरो फ्लोर एरिया। इन दोनों को कंपैरिजन करने से हमें पता लगेगा किसका पॉसिबल बनेगा, या ए का या सी का। तो ए वॉल्यूम के लिहाज से ग्रेटर है और सी एरिया के लिहाज से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है
कि ऑप्शन जो है या ए है या सी है, लेकिन यहाँ हमने सी यूज करेंगे क्योंकि फ्लोर एरिया जिसका ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे मोर स्पेशियस। तो यहाँ कंक्लूजन में लिख देते हैं कि फीलिंग मोर स्पेशियस देन टोटल वॉल्यूम बिकॉज पीपल perceive as room as spacious when there is more floor to move around। यानी जहां ज्यादा मूवमेंट इजी हो वो एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां मूवमेंट ज्यादा इजी होगी, वही जो है मोर स्पेशियस कहलाएगा। तो सो रूम सी फील मोर स्पेशियस। तो ये हमारा आंसर है।